इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जुलाई 1981 में, जहां एड और लॉरेन 8 साल के एक बच्चे डेविड का इलाज कर रहे हैं क्योंकि उस पर किसी भूत का साया है। डेविड के साथ उसके माता पिता, बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है। इसके बाद वहां डेविड के इलाज के लिए फादर गॉर्डन भी पहुंचते हैं, लेकिन तभी डेविड पर उस भूत का असर होने लगता है, जिसके बाद वो उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और एड फादर को उसका इलाज तुरंत करने को कहता है। लेकिन डेविड पर आया ये भूत बहुत ही शक्तिशाली था, जिस पर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद सारा परिवार मिलकर डेविड को टेबल पर लेटाकर उसके हाथ पैर पकड़ लेता है और फादर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और सारे घर की चीजें इधर उधर उड़ने लगती हैं और ऐसी ही एक चीज से टकराकर फादर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद एड ही मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है। लेकिन उस भूत की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तभी डेविड सीधा एड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डेविड को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद अर्नी, जो कि डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड है, वो डेविड को पकड़कर उस भूत को डेविड की बॉडी को छोड़कर उसकी बॉडी में आने को कहता है। इसके बाद वो भूत अर्नी की बॉडी में आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अस्पताल में एड का इलाज चल रहा है और होश में आने के बाद एड लॉरेन को बताता है कि वो भूत डेविड से निकलकर अब अर्नी में जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ अर्नी के साथ अब कुछ अजीब व गरीब होना शुरू हो चुका है, जहां उसे अब वो भूत दिखाई देने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्नी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक ही पेट शॉप में काम करते हैं और तभी अचानक से अर्नी को पेट शॉप के मालिक में एक भूत दिखने लगता है और उसे लगता है कि वो उस पर अटैक कर रहा है और अर्नी उससे बचने के लिए अपने मालिक को 22 बार चाकू घोंपकर मार देता है, जिसके बाद अर्नी को जेल भेज दिया जाता है और थोड़े समय बाद अर्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां अर्नी का लॉयर जज को बताता है कि ये सब उसी वजह से हुआ है क्योंकि अर्नी पर किसी भूत का साया है। अब सारा दारोमदार एड और लॉरेन की कंधों पर आ जाता है क्योंकि अब उन दोनों को ही कोर्ट के सामने उस भूत के होने का सबूत देना था, जिसने अर्नी को अपने वश में किया हुआ था। इसके बाद वो दोनों उसी घर में अपनी खोज शुरू करते हैं जहां से इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी। अब उस घर में सबूत की तलाश करते करते लॉरेन को एक चीज मिलती है जो कि सिर्फ काला जादू करने वाली डायन ही बना सकती है। इस बात की जानकारी एड डेबी को देती है, जहां वो उसे बताती है कि डेविड को किसी ने श्राप दिया था, जिसके बाद वो भूत डेविड से अर्नी की बॉडी में चला गया था। अब उस काले जादू के टोटके के बारे में और जानने के लिए एड और लॉरेन एक दूसरे फादर कैंस्टर से जाकर मिलते हैं, जहां फादर उन्हें बताता है कि ये काला जादू बहुत ही शक्तिशाली है और इसकी वजह से अर्नी खुद को भी खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्नी को जेल में भी वो भूत बार बार दिखाई दे रहा है, जहां वो भूत उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एड और लॉरेन उस टोटके की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा देते हैं, जिसके बाद उन्हें एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को केटी और जेसिका के बारे में बताता है कि कैसे उन्हें कुछ ही दिन पहले केटी की बॉडी मिली थी, उस पर भी 22 बार चाकू से वार किया गया था और इस घटना के बाद जेसिका भी लापता है। ऑफिसर उन्हें यह भी बताता है कि वही सेम टोटका उन्हें जेसिका के घर में भी मिला था, जिसके बाद वो ऑफिसर उन दोनों को वहीं लेकर जाता है जहां उन्हें केटी की बॉडी मिली थी और तभी हमें पता चलता है कि लॉरेन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो ऐसी चीजें देख सकती हैं जो बाकी किसी और को नहीं दिखाई देती। इसके बाद वो सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं कि लॉरेन को अब सब कुछ दिखाई दे रहा है कि जेसिका भूत के वश में है और कैसे उस भूत ने जेसिका से ही केटी को मरवा दिया था। इसके बाद लॉरेन उसी जगह भागती है जहां जेसिका भाग रही थी और भागते भागते वो एक पहाड़ के कोने तक पहुंच जाती है और वो एड को बताती है कि जेसिका उस पहाड़ के नीचे वाले तालाब में है, जहां पुलिस की रिकवरी टीम को कुछ ही देर ढूंढने के बाद जेसिका की बॉडी मिल जाती है। और फिर लॉरेन एड को बताती है कि जब पहली बार उसने डेविड का हाथ पकड़ा था तो उसे कुछ दिखाई दिया था और वो काला जादू करने वाली डायन की ही एक झलक थी और अगर वो जेसिका का हाथ टच करेगी तो शायद वो उस जादूगरनी का पता लगा सकती है। इसके बाद वो दोनों उस मुर्दा घर में जाते हैं जहां जेसिका को रखा गया था। वहां जाकर लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़कर ध्यान लगाने की कोशिश करती है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो सीधा उस डायन के पास पहुंच जाती है
जहां वो फिर से अर्नी को जेल के अंदर ही मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉरेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक देती है और फिर उस डायन और लॉरेन का आमना सामना होता है और वहां मुर्दा घर में वो डायन एक मुर्दे को अपने वश में करके लॉरेन पर उससे हमला करवाती है, लेकिन एड लॉरेन को उससे बचा लेता है और जेसिका का हाथ छोड़ते ही वो मुर्दा फिर से एक मुर्दा बन जाता है। इसके बाद एड और लॉरेन डेबी के घर जाते हैं जहां उनका साथी ड्रू भी मौजूद था। ड्रू एड को एक काले जादू की किताब दिखाता है जिसमें लिखा था कि अगर उस डायन का ऑल्टर यानी कि वो जगह जहां वो सारा जादू टोना टोटका करती है, अगर उस जगह को नष्ट कर दिया जाए तो उसका श्राप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन डेबी लॉरेन से पूछती है कि आपने तो उसे रोक दिया था, तो अब क्या वो अर्नी पर फिर से अटैक करेगी? जिसके जवाब में लॉरेन उसे बताती है कि अगर उसने वो काम खत्म नहीं किया जिसके लिए उसने शैतान की आत्मा को बुलाया था, तो वो आत्मा उसे ही मार देगी। इसके बाद लॉरेन एड को बताती है कि उस जादूगरनी का ऑल्टर किसी रेलवे ट्रैक के पास है और साथ ही में उसे वहां पानी की आवाज भी सुनाई दी थी। तभी एकदम से एड को वहां वो जादूगरनी दिखाई देती है, जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर लॉरेन पर अटैक कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो होश में आ जाता है। जिसके बाद एड अपने सारे घर में कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसकी नज़र एक ऐसे फ्लावर पॉट पर पड़ती है जिसके सारे फूल राख बन चुके थे और उस फ्लावर पॉट को तोड़ने पर उन्हें वही टोटका फिर से दिखाई देता है जो उन्हें पहले डेविड और फिर जेसिका के घर पर दिखा था। इसके बाद लॉरेन फादर कैस्टनर से मिलते हैं और वहीं दूसरी ओर एड और ड्रू उस डायन का पता मैप पर लगा रहे थे। तभी एड को एक ऐसा घर दिखता है जो कि रेलवे ट्रैक के पास था और नदी के पास भी, और वो घर किसी और का नहीं बल्कि फादर कैस्टनर का ही था जहां लॉरेन गई थी। ये पता चलते ही एड लॉरेन को बचाने फादर के घर की तरफ तेजी से जाता है और वहां फादर लॉरेन को बताता है कि इस शराब को पूरा होने के लिए उस डायन को 3 लोग चाहिए, जिनमें से 2 लोग तो उसे मिल चुके हैं और वो तीसरा इंसान लॉरेन का पति यानी कि एड है। इसके बाद फादर अपनी सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन्होंने चर्च से छुपकर एक बच्ची को पाला, लेकिन उनकी बच्ची इस काले जादू में इतना खो गई कि आज वह खुद ही एक डायन बन चुकी है और उसका ऑल्टर उसके ही घर के नीचे बने टनल में है। और तभी वहां वो डायन पहुंच जाती है, जिसके बाद फादर लॉरेन को उन टनल्स में भेज देता है, लेकिन तभी वो डायन वहां आ जाती है और अपने ही पिता की हत्या कर देती है। अब टनल से होती हुई लॉरेन उस जादूगरनी के ऑल्टर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद लॉरेन उस ऑल्टर को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑल्टर उससे हिलता भी नहीं है। तभी वो डायन वहां पहुंच जाती है और अपर ग्राउंड पर एड भी फादर के घर पहुंच जाता है, जहां एड को वहां के एक मैनहोल से लॉरेन के चिल्लाने की आवाज आती है, जहां वो डायन लॉरेन को मारने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद एड उस मैनहोल के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो डायन उस पर भी जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लेती है। जिसके बाद एड लॉरेन के ऊपर हमला कर देता है और दूसरी तरफ वो डायन अर्नी को वश में करके उसे मारने की तैयारी करना शुरू कर देती है और जेल में बैठा अर्नी तड़पने लगता है और वहां भी आंधी तूफान आने लगता है। इसके बाद अर्नी आउट ऑफ कंट्रोल होकर कांच के एक टुकड़े से अपना गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन डेबी उसे ऐसा करने से रोक रही है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन एड को किसी तरह उस डायन के वश से बाहर निकालती है, जिसके बाद एड हथौड़े से उस डायन का वो ऑल्टर तोड़ देता है, जिससे उस डायन का शार्प टूट जाता है। वहां अर्नी भी उस डायन के वश से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो डायन एड और लॉरेन के सामने आती है, लेकिन तभी एक शैतान वहां आकर उस डायन की आत्मा को अपने साथ नर्क में ले जाता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश करते हैं, जिसके बाद कोर्ट अर्नी की फांसी की सजा न देते हुए सिर्फ 5 साल की सजा सुनाती है और जेल के अंदर रहते ही अर्नी डेबी से शादी करता है और उनकी शादी आज भी चल रही है। तो ये थी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।